नेक्स्ट टॉपिक क्या है विच इज विंड्स. ओके, प्रोजेक्ट विंड्स या ठीक है. विंड्स प्रोजेक्ट, विंड्स प्रोजेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? वेदर नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम, है ना. वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम. सो प्रोजेक्ट देखो, एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है. क्या है ये? विंड्स है क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म. डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईएमडी. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है. इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. इसको लॉन्च किया किसके द्वारा गया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. है क्या इस स्कीम में, इस बिन्स स्कीम में, ये बिन्स प्रोजेक्ट में, जैसे कि आप लोग देखा है कि वैसे तो आईएमडी हमारा काफी हद तक प्रिसाइज जो है फॉरकास्टिंग करने लगा है, लेकिन अभी भी डिले होता है. डिले से क्या होता है, बहुत से डिजास्टर्स बन जाते हैं. जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो नेचुरल डिजास्टर के रूप में बन जाती है. तो उसको डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, वल्नरेबिलिटी को घटाने के लिए, है ना, जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए एक नया फोरकास्टिंग सिस्टम, जिससे कि रियल टाइम, क्यों, हाँ, रियल टाइम मतलब जैसे इस टाइम पे है तो इस टाइम पे ही डाटा मिले, रियल टाइम एंड प्रिसाइज फॉरकास्टिंग, है ना. तो रियल टाइम एंड प्रिसाइज फॉरकास्टिंग करनी है. तो ये कैसे संभव हो सकता है रियल टाइम प्रिसाइज? भाई अगर कोई डॉक्टर होगा, उसको अगर पूरे सिम्टम्स और जो भी डायग्नोसिस है वो नहीं देंगे तो वो कैसे पता करेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है इसको. तो वैसे ही समझ लो कि आईएमडी करेगा क्या, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन है. आईएमडी जो है जैसे अपनी 338 है ना, सॉरी 308 जो स्टेशन है, वेदर स्टेशन, है ना. हाँ हाँ. सो वेदर स्टेशन जो है उसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, उनको एकीकृत करेगा. इंटीग्रेट करेगा या एकीकृत, है ना. एक ही इन सारी 308 स्टेशन को एकीकृत करके जब इनसे सबसे डाटा लेगा, डाटा को कहां रखेगा? विंड्स में. ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप इस चीज को समझिए. ये विंड्स जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक रिपोजिटरी के तरह काम करेगा. इसमें डाटा रखा होगा वेदर से रिलेटेड और लोकल कंडीशन और जो भी उसकी वेदर सॉइल और सब रिलेटेड. अभी आईएमडी फोरकास्ट करेगा और इसके लिए जो फंड दिया है इसको डेवलप करने का, इंटीग्रेशन के लिए इसने दिया है. और फंड लगभग इतना फंड दिया गया है. इसने किसको दिया है फंड? आईएमडी को दिया है. और आईएमडी ने क्या किया, इन स्टेशन को एकीकृत किया, कर दिया, जोड़ दिया आपस में, सबके डाटा को मर्ज करके फिर इसको डेवलप किया है विंड्स को. और विंड्स के का ही डाटा यूज करके आईएमडी करेगा क्या, रियल टाइम एंड प्रिसाइज फोरकास्टिंग कर देगा. जो मतलब जो सही समय पे सटीक मौसम की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी इसके द्वारा, है ना. तो अब इससे क्या फायदा होगा? देखो, मौसम की जानकारी में क्या क्या जानकारी, एयर पोल्यूशन, है ना, रेन, है ना, स्टॉर्म,
हाँ, क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। सो इस तरीके की क्लाउड बर्स्ट वगैरह ये जितनी प्रॉब्लम होती हैं, जिससे कौन मैक्सिमम लोग, जो हमारा 68% पॉपुलेशन जो है गांव में रहता है, और उसके साथ किसान जो है मैक्सिमम, वो लोग क्या है, उनकी लाइवलीहुड मोस्टली डिपेंड किस पे, एग्रीकल्चर पे। भाई अगर वो पशुपालन भी कर रहे हैं तो फॉडर जो है, जो उनके लिए चारा है, वो तो एग्रीकल्चर से ही मिलता है, ठीक है। तो अब इतना अगर कभी भी टाइम पे इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिली, ठीक है, तो उसके क्या रिजल्ट क्या होते हैं, कभी कभी पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है, क्रॉप फेल हो जाती है, और फिर उसको इकोनॉमिक लॉस होते हैं, है ना। तो उससे बच, ये जब टाइम पे उनको फोरकास्टिंग हो जाएगी तो उसके बचाव के उपाय वो ढूंढ लेंगे, और कुछ हद तक जो नुकसान था उसकी, उसको मिटिगेट किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। अब इस, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि विंड्स किससे रिलेटेड है, वेदर फोरकास्टिंग आईएमडी करेगा, इसको सपोर्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, और इसमें लगभग 9.7 करोड़ का फंड दिया है इसमें। और होगा क्या, 308 स्टेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा, 308 स्टेशन को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो एक अच्छा डाटा मिलेगा, डाटा की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो फिर जब ज्यादा डाटा की क्वांटिटी होगी तो एक डिसीजन लेने में, एक एग्जैक्ट और प्रिसाइज सटीक डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी, ठीक है। सो सटीक डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये विंड सिस्टम समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है, थैंक यू।